invertible and non-invertible system. The systems which can be restored back after transformation are called invertible systems. The systems that can be stored back after transformation are called invertible systems. Otherwise, non-invertible systems. The systems that can be stored back after transformation are called invertible. Otherwise, non-invertible. So in invertible systems, there exists another system which can produce the original system again, which original signal again. The concept is simple. Suppose you have some signal xt and you have passed it from a system 1, जो सिस्टम से पास किया तो सिग्नल हो गया yt. अगर इस yt को वापस xt में कन्वर्ट किया जा सकता है तो इन्वर्टिबल होगा, अगर नहीं हो सकता तो नॉन इन्वर्टिबल. सपोज आपके पास एक सिग्नल था xt, आपके सिस्टम ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 टाइम्स xt हो गया, तो हम एक दूसरा सिस्टम बना सकते हैं जो 2 से डिवाइड करता हो, वापस xt मिल जाएगा. इन्वर्टिबल सिस्टम. अगर ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें कि स्क्वायर का परफॉर्म कर रहा है, तो आपके पास xt था, xt का स्क्वायर परफॉर्म किया सिस्टम ने, एग्जाम्पल एक सिस्टम का, तो x² मिल गया. अब लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उससे xt तो आ सकता है लेकिन वो कंफ्यूज रहेगा कि xt था कि माइनस xt था. अगर आपने स्क्वायर रूट सिस्टम लगाया भी तो भी दो आउटपुट निकल के आएंगे, एक xt मिलेगा, एक माइनस xt मिलेगा. आप पता नहीं कर सकते कि आपका xt इनपुट था कि माइनस xt इनपुट था. तो नॉन इन्वर्टिबल. ऐसे और भी डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर दिया, डिफरेंशिएशन के बाद भी आप वापस नहीं ला सकते जो ओरिजिनल था. वहाँ कुछ कॉन्स्टेंट ऐड होंगे, फिर वो कॉन्स्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तब जाके पॉसिबिलिटी है. इस टाइप के सिस्टम नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, इरिवर्सिबल सिस्टम्स कहते हैं. इन्वर्टिबल को रिवर्सिबल सिस्टम्स कहते हैं और नॉन इन्वर्टिबल को इरिवर्सिबल सिस्टम कहते हैं. इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है जो लास्ट होगा, वो रियलाइजेबल एंड नॉन रियलाइजेबल सिस्टम्स. ठीक है, रियलाइजेबल एंड नॉन रियलाइजेबल सिस्टम. यहाँ तो वर्ड जैसा है, रियलाइजेबल मीन्स इसका रियलाइजेशन प्रैक्टिकली सिस्टम्स को बनाया जा सकता है, और नॉन रियलाइजेबल मीन्स सिस्टम को प्रैक्टिकली नहीं बनाया जा सकता है. If output and input can be related by any differential equation or difference equation, any mathematical function अगर हम लिख सकते हैं उसके आउटपुट और इनपुट को, उनके रिलेशन को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं तो सिस्टम को रियलाइज किया जा सकता है. हम उसको अपने स्टैंडर्ड ब्लॉक्स यूज करके बना सकते हैं. अगर किसी सिस्टम को लिखा ही नहीं जा सकता मैथमेटिकली तो नॉन रियलाइजेबल. ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? ऐसा कुछ सिस्टम है जिनको मैथमेटिक्स नहीं मिलता है.
कुछ एग्जाम्पल, कोई सिस्टम जिसमें कि मैथमेटिक्स से हम रियलाइज कर सकते हैं। तो मैंने अभी कुछ एग्जाम्पल आपको बताए थे सिस्टम, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और स्क्वायर रूट, ये कुछ सिस्टम्स हैं जो मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं। इवन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स भी, जैसे फिल्टर डिजाइन कर रहे हो तो इनपुट आउटपुट को तब भी रिलेट किया जा सकता है। अगर आपने कोई सर्किट बनाया है कॉम्प्लिकेटेड, तो उसके आउटपुट इनपुट में कुछ रिलेशंस, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आएगा, उसमें कैपेसिटर इंडक्टर लगा हुआ है। इवन ये मैकेनिकल सिस्टम्स को भी मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। आपने मैकेनिक्स पढ़ा है, इस पर चेयर पे भी दो लोग बैठे हुए हैं, मतलब टेबल पे दो लोग बैठे हुए हैं, तो इनके भी मास, बॉडी मास एक्शन को इस तरीके से मैथमेटिक्स के फॉर्म में वो लिख लेते हैं लोग। वहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेसिबल सिस्टम्स, तो वो भी रियलाइजेबल सिस्टम्स। इतने सारे ब्रिज वगैरह बनाते हैं, ये सब सिस्टम्स जो है रियलाइजेबल है। तो ऐसे कैसा सिस्टम है जो रियलाइजेबल है? कैसा? नॉइस भी मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। जैसे कोई सिस्टम सर्कुलर होता जाता है वो खराब होता है, हाँ हाँ, इससे उसमें भी लोग रिलेशंस बना लेते हैं एक्चुअली। हाँ, कुछ कई सिस्टम्स है, देखो अभी के समय में तो बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्टली सिस्टम्स में कुछ एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किया जा सकता है। हाँ, जैसे मान लो किसी को दर्द हो रहा है, मान लो किसी को दर्द हो रहा है, उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हाँ कि नहीं? और मान लो एक कॉलेज का इनपुट आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं। हम अपने कॉलेज का इनपुट आउटपुट कुछ टर्म्स में लिख सकते हैं, कुछ टर्म्स में लिख भी नहीं सकते। हाँ, कई चीज़ें हैं। लोगों की ग्रोथ मान लो मेजर करना है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशंस भी है। जैसे हम लोग जो आपके सबके नाम को क्लासीफाई कर लेते हैं, इसके लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं, उसको देख के पहचान लेता है। तो पर्सन जो होता है उसका माइंड किसी के फेस को देख के पहचान लेता है, तो कोई मैथमेटिक्स नहीं। मतलब मैं ऐसा कोई इक्वेशन नहीं लिख सकता हूँ कि इस इक्वेशन से ऐसा, अगर कोई भी आएगा उसमें अपना फेस इनपुट करते हैं, अपने आप उसका आउटपुट आ जाएगा। एल्गोरिथम जरूर है, पर वो मैथमेटिक्स नहीं है। वैसे ही क्लासिफिकेशन के लिए लोग न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, तो मैथमेटिक्स ट्राई करता है, उसके बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स बनने की कोशिश करता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको किसी को दिखा नहीं सकता। न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह अगर आपने पढ़ा हो गया ही, तो उसमें वो क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करता है। क्लासिफिकेशन को सीखता है तो उसके पीछे नेटवर्क ट्रेन किया जाता है, एक मैथमेटिक्स फॉर्म करने की कोशिश करता है। क्लासिफिकेशन का काम मैथमेटिक्स कभी लिखा नहीं जा सकता, मैथमेटिकली कोई क्लासिफिकेशन कैसा होता है, जैसे डॉक्टर जो है एक्सरे को देख के उसका डिफरेंट फ्रैक्चर हुआ है देख के बताता है। अब उसको कोई फ्रैक्चर को मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखना चाहता है कि मशीन जो है फ्रैक्चर को देख के उसको रिप्लेस करेगी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना आसान मैथमेटिकल फंक्शन से नहीं रिप्लेस करेगा, नॉन रियलाइजेबल टाइप ऑफ सिस्टम्स का। अगर लिख भी लिया तो उसको बनाने में कॉम्प्लिकेशन है, मतलब उसका हार्डवेयर बनाने में भी कॉम्प्लिकेशन है। एनीवे, तो ये नॉन रियलाइजेबल सिस्टम्स होते हैं जिनको मैथमेटिक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सीधे सीधा मीनिंग है, जिसका मैथमेटिक्स नहीं बनाया जा सकता, वो नॉन रियलाइजेबल होते हैं। जिसका मैथमेटिक्स सीधा सीधा आपको मिलता है वो रियलाइजेबल सिस्टम। ओके, तो ये होगा सिस्टम्स की बात। और ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप है। सेकेंड यूनिट हमारा सिस्टम्स के बारे में ही है, तो सिस्टम हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। आपको सिस्टम्स पता है कि सिस्टम क्या होता है, आपको ये भी पता है कि सिस्टम्स में कैसे सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, कैसे सिस्टम लीनियर नॉन लीनियर होता है, कैसे सिस्टम टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट होता है, उसी को शिफ्ट वेरिएंट शिफ्ट इनवेरिएंट भी कहते हैं। सेकेंड यूनिट उन्हीं के बारे में है, एलएसआई सिस्टम्स, लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट सिस्टम। एनालिसिस हम लोग करते हैं लीनियर शिफ्ट इनवेरिएंट
कन्वोल्यूशन है या कन्वोल्यूशन वगैरह वो सब उसी में अप्लाई होता है, आगे सिस्टम्स में नहीं। इसमें कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, सिस्टम्स का इम्पल्स रिस्पॉन्स, जैसे हम लोग भी देख रहे थे VST, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन है, कन्वोल्यूशन के बारे में डिस्कशन है, बस यही नया है। बाकी उसमें कॉजेलिटी, स्टेबिलिटी, रियलाइजेबिलिटी यही सब कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा है, तो उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा हमारे लिए मेन कन्वोल्यूशन रहेगा इसमें समझना, जो नया है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑलरेडी आपने देख ही लिया है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ऑलरेडी पता है आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। और बस इतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और ये फर्स्ट यूनिट की जो अभी जो है स्टेबिलिटी ये सब रिपीटेड टाइप के, मतलब उसमें भी टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या 2 लेक्चर ही लगेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके।